हेलो एवरीवन। आज का जो नोटिफिकेशन है वो एचपीसीएल की तरफ से, आप सभी लोग एचपीसीएल को जरूर जानते होंगे। और आज का जो ये एचपीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये है हमारे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी या फिर आप कह सकते हो अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस पूरे नोटिफिकेशन में जो जो बातें हमें बताई गई हैं एचपीसीएल द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत में इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। अब यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग या ये पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, जिसमें अगर हम देखें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो बच्चों ब्रांचेस हैं इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। ऊपर भी जानकारी है कि 16 फरवरी से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑन हो चुका है, वो खुल चुका है और आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और 2 मार्च तक, 2 मार्च लास्ट डेट है जब आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। एज लिमिट की बात की जाए, मिनिमम एज इन्होंने आपको 18 साल दी हुई है और मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 25 साल हो सकती है। कौन सी तारीख तक एज को काउंट किया जाएगा? 2 मार्च, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आप अपनी एज को मेजर कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन के लिए इसमें क्या चाहिए सर? कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम बेस्ड आपको नहीं मिलती चीजें। इसमें बेसिकली होगा क्या, आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 60% मार्क्स जो है आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये सेम चीज आपके लिए 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। मंथली अगर स्टाइपेंड की बात करें तो ये रहेगा 25,000 में से इन्होंने बाइफर्केशन दिया है, 20,500 रुपए एचपीसीएल देगा और बचा हुआ 4,500 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। बात करें यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, एक टेंटेटिव इन्होंने बताया है। जैसा आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 62 ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, दिल्ली में जो है 16 अवेलेबल है। इसी प्रकार से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। एलिजिबिलिटी एक बार फिर से समझ लेते हैं, सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आप इंडिया के निवासी होने चाहिए। दूसरा, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 से आगे तक, यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी है तो आप एलिजिबल हो इस पोजीशन के लिए। लेकिन अगर आपने कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग प्रायर, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपकी इंजीनियरिंग हुई है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपकी ग्रेजुएशन कब पूरी हुई है। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर हुई है तो आप एलिजिबल है, उससे पहले अगर हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। बात करेंगे इसके आगे और जानकारी इसमें बेसिक सारी वही दी हुई है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं, आपको भी बेहतर रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें बताया गया है सिलेक्शन की मेथोलॉजी, एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन द मेरिट परसेंटेज। आपका जो परसेंटेज है जो अभी हमने देखा था कॉलेज की तरफ से जो मिलता है आपको, उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनती है और वहीं से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। माने किसी भी तरह का इसमें ऑनलाइन टेस्ट या सीबीटी नहीं कंडक्ट होगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मान लीजिए अगर कहीं पे जो टोटल वैकेंसी एग्जाम्पल के लिए 100 हैं तो 500 बच्चे, यानी कि एक पोजीशन के लिए 5 बच्चों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो भी रिजेक्शन होगा उसके बाद मान लीजिए 500 में से जो है 350 बच्चे बचते हैं, 150 लोगों के हो सकता है डॉक्यूमेंट में कोई इशू हुआ हो या जो भी चीजें हुई हो, बाकी 350 का फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें जो टॉप लोग रहेंगे उनको यहाँ पे पोजीशन दी जाएगी। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस या डेयरनेस अलाउंस टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसके अलावा और क्या है सर इसमें, बाकी आप किस प्रकार से इसको फॉर्म को भर सकते हैं इन सब की जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हो या कर चुके हो तो आपको जो है नहीं मिलेगी पोजीशन, आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा किस स्टेट में आप चाहते हो ट्रेनिंग करना उसकी चॉइस भी आपको दी जाएगी, प्रेफरेंस आप दे सकते हो अपना। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे समझना है, मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप भरते हो तो फिर आप वहां पे आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मल्टीपल एप्लीकेशन हमें नहीं भरनी है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है सर, इसके अलावा और इस नोटिफिकेशन में हमें और क्या जानकारी दी गई है? आई थिंक दैट इज इट।
तो यहाँ से हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। समरी इसकी ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई सीबीटी नहीं देना है, आपको डायरेक्टली अपने जो मार्क्स है, परसेंटेज है, मेरिट के बेसिस पे ही पोजीशन मिलने वाली है। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको बता दिया गया है, 25,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। 16 फरवरी 2026 से इसका एप्लीकेशन खुल चुका है और ये जो है मार्च 2 तक रहने वाला है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, सिर्फ वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले 2023 1 अप्रैल से पहले अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल नहीं है। 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कैटेगरीज के लिए 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ब्रांचेस हमने समझ ली है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वो ब्रांचेस हैं। आई होप आपको इस पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी मैं अच्छे से दे पाया होऊंगा। किसी भी प्रकार का और आपका सवाल हो इस जॉब के रिलेटेड, इस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेगा, मैं आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच।